चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन या विटामिन B1। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। खाने को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। मानव मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथ की वृद्धि हो जाती है? थायराइड नामक ग्रंथ की। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी के द्वारा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़े के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व घट जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? यह भार बढ़ जाता है। घनत्व घटेगा नहीं, यह घनत्व बढ़ेगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द को दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक्स। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया ब्रैंकास्ट्री से। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एपिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? एनिमल चारकोल, जिसको बोन ब्लैक कहा जाता है। द्रव्यों में उष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा, यह द्रवो है।
किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। मानव के कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है 33। मानव के शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 25%। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? 1840 गुना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण है यह अम्लीय होती है। अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? हाइड्रोजन के। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। दूध का पीएच मान होता है 6.4, अर्थात दूध हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। यह दूध के प्रोटीन को पचाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। वाटर ग्लास का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। प्रत्येक वृक्क या किडनी का भार होता है 140 ग्राम। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह से में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। आंसुओं का श्रावण होता है लैक्रिमल ग्रंथ से। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा की रक्त के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता था? डोडो। ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? ऊपरी भुजा पर। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर।
जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और निकेल की। वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार के द्वारा। लंगरहंस द्वीप कहां पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88% और टिन 12% की मिश्र धातु से। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग किस कवक के कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सनेटा। सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण होता है केंद्रक द्वारा। किसे लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? H1N1 वायरस। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिससे के कारण वो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4200 जूल। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। दोनों के वेग बराबर होते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कारक किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12 यानी कार्बन 12। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक एलिमेंट कहा जाता है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम।
तांबा का शत्रु किस धातु को कहा जाता है और किस तत्व को कहा जाता है? गंधक अर्थात सल्फर को। हॉल मार्क का चिन्ह किस उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा धातु का। हीलियम के खोजकर्ता है लोकेयर। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन का। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपीफिलस। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकौरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटिन। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशक है। किस फंगस को खाया जाता है? एगेरिकस मशरूम को। एथिलीन हार्मोन का क्या कार्य है? फल पकाने में सहायता करता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। जीवाश्मों का अध्ययन कहा जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी। मानव शरीर में अमीबा हिस्टोलिका कहां पाया जाता है? आंत में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनिस ने। जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धि का। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। अग्निनीरजा रोग संबंधित है सेब से। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रिमेटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। लाल हरा वर्णांधता होने का कारण है गुणसूत्रों की वंशागति। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है युगलीना। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एमीबा हिस्टोलिका। दांत और हड्डियां किस तत्व की बनी होती हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है? थायरॉक्सिन को। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टॉमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस।